हेलो माय स्पिरिचुअल सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू दिस चैनल। आज इस रीडिंग में हम कुछ स्पेसिफिक स्पिरिट गाइड मैसेजेस देखेंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एनिमल स्पिरिट्स आपको क्या कहना चाहते हैं वो हम देखेंगे थ्रू दिस रीडिंग। एंड दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस, जनरल रीडिंग है, आप कभी भी इसको देख सकते हो। एंड मेक श्योर कि इस रीडिंग को देखने से पहले मन ही मन में आप कुछ क्वेश्चंस रखो, कुछ इंटेंशन सोचो और उसके बाद आप रीडिंग को देखो, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी के साथ connect कर पाओ। Alright, so let's begin with the reading. Thank you so much. Thank you universe. Thank you spirit guides. Thank you all the supreme spirit guides. चलिए एक कार्ड आ गया है, दूसरा, one more, एक और कार्ड यूनिवर्स, one more card. ओके एंड फाइनली बॉटम ऑफ द डेक। ब्यूटिफुल। चलिए एक एक करके कार्ड्स को समझते हैं। दिस वाज द फर्स्ट कार्ड, वाइब्रेंसी, पीकॉक स्पिरिट की एनर्जी है। क्या लिखा है? यू आर बोर्न टू शाइन एंड इंस्पायर। आपकी जन्म हुई है लोगों को इंस्पायर करने के लिए, नेम फेम रिकग्निशन गेन करने के लिए। अभी आप खुद ही सोचो कितना पावरफुल कार्ड की मैसेज है। अब तक अगर आपके अंदर वो लो कॉन्फिडेंस थी ना, एक ऐसा फीलिंग थी कि मुझसे तो कुछ नहीं हो पाएगा, अब आप ये जान लो अगर हो पाएगा तो वो आपसे ही होगा, क्योंकि यू आर बोर्न टू डू दैट। आप उतना ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो यूनिक स्किल है। बस वो स्किल को पहचानिए और अपने अंदर जो डर है, जो भी ब्लॉकेजेस है, उसको बाहर करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी ब्लॉक्ड जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो ना, तब तक आपकी जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यू नीड टू पॉलिश योर स्किल, यू नीड टू पॉलिश योर टैलेंट, यू नीड टू बी हु यू आर, यू आर मेंट टू बी। पर उस जोन तक जाने के लिए आपको अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को निकालना है, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलसी, बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ। और जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आप हासिल करने जाओगे, पहले से ही ग्रेटफुल बन जाइए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो मच इन टू माई लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। भले ही आपके लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपके पास है, पर उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करना ज़रूरी है, ताकि आपको यूनिवर्स की तरफ से भर भर के और आशीर्वाद मिले। बी ट्रू टू योर सेल्फ, जैसा आप हो वैसा ही रहो। दूसरों के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। रिकग्नाइज योर ब्रिलियंस, खुद ही पहचाने आपके अंदर की स्किल क्या है, क्या टैलेंट है, किस चीज़ के लिए आप यूनिक हो। दूसरों के लिए सुंदर बनने की ज़रूरत नहीं है, दूसरों के लिए परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए। बी ओरिजिनल, बी रियल, और वही चीज़ आपको नेम फेम रिकग्निशन ला कर देगी। दैट्स फॉर श्योर। द नेक्स्ट कार्ड, पर्सनल चॉइस। अब देखो कितने सारे एनिमल्स है। आई रियली लव दिस कार्ड। ये दिखाता है ना, इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल एनिमल फैमिली। मतलब जैसे कि मानो सारे एनिमल्स आपको, सारे स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स होते हैं। बाय द वे, आपको विश्वास हो ना हो, बट इट इज़ देयर। जो लोग डिविनेशन ऑकल्ट फील्ड में हो ऑलरेडी, आपको तो ऑलरेडी पता है, स्पिरिट गाइड्स होते हैं और एनिमल स्पिरिट्स भी होते हैं। तो जैसे कि मानो ये कार्ड कहना चाहते हैं कि सारे स्पिरिट्स गाइड्स आपके साथ है। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस। दे आर टेलिंग यू वी आर विथ यू। आपकी जो चॉइस है, आपको जो करना है, गो फॉर इट। वी आर विथ यू। हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आगे बढ़िए। क्लोज योर आइज। वॉट एनिमल डू यू इमेजिन? वॉट स्ट्रेंथ आर दे नोन फॉर? वॉट विजडम डू दे शेयर? एम्ब्रेस दिस क्वालिटी। यहाँ पे एक छोटी सी रेमेडी है आपके लिए। लेट मी शेयर दैट। अगर आपको एनिमल्स पसंद है, मे बी इट इज़ डोमेस्टिकेटेड एनिमल, कैट हो, डॉग हो, काऊ हो, कुछ भी, या बर्ड्स पसंद है, या आपको वाइल्ड एनिमल्स भी पसंद हो सकती है, इट्स पर्सनल चॉइस। एनिमल्स के साथ अगर आप बहुत अच्छी एक कनेक्शन फील करते हो अंदर ही अंदर, तो आंखें बंद करके मन ही मन में आप ये सोचने की कोशिश करो कि कौन सी एनिमल की पिक्चर सबसे पहले आपके दिमाग में आ रही है, सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आ रही है। और जो भी आ रहा है ना, उसकी क्वालिटीज़ पे फोकस करें कि वो किस तरीके की एनिमल है, क्या क्वालिटी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब भी मैं आंखें बंद करती हूँ, आई ऑलवेज सी ईदर अ लेपर्ड, अ पैंथर और अ कैट। मतलब मुझे कैट फैमिली की ही एनिमल्स दिखाई देती है। और उसकी क्वालिटी कैसी होती है कैट फैमिली की? दे आर वेरी ग्रेसफुल,
दे वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी करेजियस, खुद ही लीडर होते हैं वो लोग. दे डोंट गो इन पैक, जैसे कि डॉग्स या वुल्फ होते हैं ना, पैक हंटिंग करते, एक साथ रहते हैं झुंड में. बट कैट्स आर नॉट लाइक दैट. दे आर यूनिक पर्सनैलिटी, वो बहुत ग्रेसफुल होते हैं एंड दे लिव अलोन, खुद ही लीडर बनते हैं. सो उस तरीके की क्वालिटीज. ऐसे ही भी आप ये प्रैक्टिस करिए, सोचिए कौन सा एनिमल आपके इमेजिनेशन में आ रही है, आपकी आंखों के सामने आ रही है, और उसकी क्वालिटी पे फोकस करके कैसा क्वालिटी है, और फिर आप सोचो कि उसकी वो जो पॉजिटिव क्वालिटी है, उस क्वालिटी से आप क्या सीख पा रहे हो और कैसे आप उसको इनकॉर्पोरेट कर पा रहे हो अपने लाइफ में. जैसे कि कैट फैमिली की एनर्जी मुझे यही सिखाती है. जब मैं कैट को इमेजिन करती हूँ और जब भी मुझे कैट फैमिली की कोई भी एनिमल दिखाई देता है, व्हेन आई क्लोज माई आईज, उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, उसकी जो यूनिक क्वालिटी होती है. एंड बेसिकली कैट्स आर सेड टू बी स्पिरिचुअल एनिमल एंड आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन. तो ऐसे ही क्वालिटीज़ के साथ मैं अपनी एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ, सीखती हूँ कुछ चीज़ें. वैसे ही मैं आपको भी बोल रही हूँ कि जो चीज़ आपको फील हो रही है उस एनिमल की क्वालिटीज़ में, उससे आप क्या सीख रहे हो वो चीज़ आप जानो और वही चीज़ आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करो. नेक्स्ट वी हैव फ्रीडम कार्ड. ब्यूटिफुल कार्ड, अमेजिंग. हॉर्स स्पिरिट की एनर्जी. आप यू आर बॉर्न टू यू आर बॉर्न टू शाइन. वैसे भी इस कार्ड में वही एनर्जी थी कि यू आर बॉर्न टू गेट रिकग्निशन, नेम, फेम. आई फील लाइक ये रीडिंग ना कुछ लोगों के लिए ख़ास होने वाली है जो लोग ऑलरेडी एक ऐसे जर्नी पे हो अपनी लाइफ की जहाँ पे उनको क्लियर कट पता चल चुका है कि उनको लाइफ में क्या चाहिए. भले ही वॉट एवर देयर फैमिली और वॉट एवर देयर फ्रेंड्स और एनीबडी एल्स इज टेलिंग देम, दे नो इट वेरी क्लियरली वॉट दे वॉन्ट इन देयर लाइफ, और उसी जर्नी पे वो लोग काम करना स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी. दे आर दैट मच बोल्ड एंड करेजियस. हॉर्स बहुत ही बोल्ड और करेजियस एनिमल होती है. और आप ना एक फ्री स्पिरिट इंसान हो, फ्री पर्सनालिटी है. आपको कोई बांध के नहीं रख सकता एक जगह पे. अगर कोई आपको फोर्सिबली कुछ करवाने की कोशिश करे, ज़ोर ज़बरदस्ती आपको कुछ मैनिपुलेट करने की या कंट्रोल करने की कोशिश करे, तो दे विल नेवर बी सक्सेसफुल. भले ही वो रिलेशनशिप हो, भले ही वो करियर पाथ हो, नहीं हो पाएंगे वो लोग सक्सेसफुल, क्योंकि आपको वैसे पसंद नहीं है. यू आर अ फ्री स्पिरिट पर्सन. आपकी हर्ट बहुत प्योर है. एज अ पर्सन आप बहुत प्योर इंसान हो और आपको पता है कि आपको कहाँ तक जाना है. आप ऑलरेडी उस जर्नी पे आ चुके हो. आपके पास ना अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, अनलिमिटेड स्टेमिना है कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए. सो एक्सेप्ट हु यू आर, द रियल यू, द यूनिक यू, एंड स्टार्ट टेकिंग प्रॉपर एक्शन टूवर्ड्स योर गोल. ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक अभी देख लेते हैं. रीजेनरेशन का कार्ड है. लिजर्ड स्पिरिट. एज अ सर्वाइवर यू आर अनपैरेलल्ड. आप एक सर्वाइवर हो. कुछ लोग ऐसे हो सकते हो कि आपने बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, स्ट्रगल देखी है लाइफ में. भले ही आपकी उम्र कम हो, लेकिन फिर भी सिंस चाइल्डहुड यू हैव सीन अ लॉट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट. ये मुझे फील हो रही है कुछ लोग आप में से ऐसे हो जिनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटीज़, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आपने देखा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यू हैव कम आउट ऑफ इट एज अ सर्वाइवर, एज अ विक्टर. नो मैटर वॉट हैपन्स यू कैन अडॉप्ट. चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप हमेशा हमेशा ऑल द टाइम यू कैन अडॉप्ट. आप मैनेज कर लेते हो अपने आप को और अपने लाइफ को भी, अपने सिचुएशन को भी. कहीं ना आप बस ढूंढ लेते हो एक होप, और आपकी लाइफ की चीज़ें खुद ब खुद सही हो जाता है. एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन. जो लोग बचपन से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, चैलेंजेस देखा है ना, वो लोग ना ऑलरेडी बहुत मैच्योर्ड होते हैं. आई मीन दे आर मोर मैच्योर दैन देयर एज. एज इज़ जस्ट अ नंबर. एज से मैच्योरिटी नहीं होती है. मैच्योरिटी कम्स विथ योर एक्सपीरियंसेस. सो आई फील लाइक कि आप ऐसे लोग हो, आपके पास ऑलरेडी गुड, बैड और इन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स के एक्सपीरियंसेस है, और इसी वजह से आप एक मैच्योर्ड इंसान बन चुके हो. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेइंग यू कि आपकी लाइफ की ऑलरेडी एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में आप हो.
जहाँ पे आपकी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आगे भी होगी। डेली बेसिस पे ना आपकी लाइफ की चेंज हो रही है। एंड एवरी ईयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू। एवरी ईयर यू आर बिकमिंग अ डिफरेंट वर्जन ऑल टुगेदर। चीज़ों को सही कर रहे हो आप, अपने लाइफ को सुधार रहे हो आप, जो चीज़ सही नहीं है उसको रिलीज़ कर रहे हो आप। मतलब आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा मैच्योर्ड लेवल पे जा चुके हो जहाँ पे आपको सही गलत का फ़र्क समझ में आ चुका है। सो यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ। दैट इज़ द एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यही कहना चाहते हैं कि यू डोंट नीड एनीवन एल्स टू टेल यू व्हाट यू शुड बी डूइंग। आपको खुद ही पता है कि आपको क्या करना है। यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। सो टेक चार्ज एंड डू राइट एक्शन। तभी जाके जो भी चीज़ आपको चाहिए, जो भी चीज़ आपको हासिल करना है, वॉट एवर योर गोल इज़, आप उसको अकम्प्लिश ज़रूर कर पाओगे। ऑलराइट, सो दिस इज़ द रीडिंग। कैसा लगा आपको? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लेट मी नो एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।